अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.5 स्टार्ट करनी है। 17.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स उसके पढ़ लेते हैं हम, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशन के बारे में। अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है? अगर तो फर्ज कर ले हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं, एक सेट को नाम दे देते हैं हम ए का और दूसरा सेट हमें गिवन है बी। तो जब हम मालूम करेंगे ए क्रॉस बी, मतलब कि सेट ए को सेट बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा, उस आंसर में से कोई भी एक एलिमेंट हम उठाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। वो बाइनरी रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर जो है वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी जो हम इन दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करके मालूम करेंगे, जो एक कंप्लीट हमारे पास आंसर आएगा, उस आंसर में से कोई भी एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। अब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करना अभी तक हमने नहीं सीखा है, तो इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 में हम सेट्स को मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे। सेट को मल्टीप्लाई करते हैं हम। जैसे सेट ए हमें गिवन है, फर्ज कर लें 1, 2, 3 और सेट बी हमें गिवन है ए और बी। बोला जा रहा है ए क्रॉस बी मालूम करें। तो ए क्रॉस बी मालूम करने का तरीका है, दोनों सेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अब किस तरीके से करें? पहले इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, उसको सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर आएगा एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर पेयर फॉर्म हम पहले भी कर चुके हैं क्लास 9 में, एक्स कॉमा वाई, जिसको हमने ग्राफ में यूज किया था। ग्राफ में हमारे पास दो एलिमेंट्स आते थे, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो एक्स और जो सेकंड एलिमेंट था वो वाई। एक्स वाला जो था वो हम एक्स एक्सिस पर देखते थे और वाई वाला वाई एक्सिस पर वैल्यू देखते थे। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म ऐसी होती है जिसमें दो एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पर जब हम ए क्रॉस बी का हम मालूम करेंगे, ए क्रॉस बी जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में आंसर आएगा, जो कि इस तरीके का होगा ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब जो ए होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और बी जो होगा सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। मतलब ऑर्डर पेयर इस तरीके के बनेंगे, जिसमें फर्स्ट सेट का पहला जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट होगा और सेकंड जो होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। तो 1 को हमने यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? बी से। तो 1 कॉमा बी। अब 2 को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो 2a। 2 को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो 2 कॉमा बी। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 कॉमा ए और 3 को मल्टीप्लाई करना है बी से, तो 3 कॉमा बी। अब यहाँ पर तो हमें सेट गिवन था जिसमें बी सेट में अल्फाबेट्स गिवन थे। अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए 1 2 3 और बी सेट में आ जाए 2 4, तो क्या करेंगे? तो देख लेते हैं अब क्या होगा। ए क्रॉस बी हमने मालूम करना है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में रखना है। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का मकसद ये नहीं है 1 2 2 ऐसे यहाँ पर सिंपल नंबर्स अभी भी नहीं आएंगे। जब भी दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएगा, जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेकंड सेट का होगा। वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जैसे 1 2 2 हम नहीं कर सकते। आंसर आएगा 1 2। अब इसी तरीके से 1 को 4 से करेंगे तो 1 4 और 2 2, 2 4, 3 2 और 3 4। इसकी मिसाल हम ऐसे भी ले लेते हैं, जैसे अभी मैंने कहा ग्राफ में हम प्लॉट करते थे दो पॉइंट्स x y। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता था हमारा 1 2 अगर हमें दिया जा रहा है, तो ये फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू है ये x की है और ये सेकंड जो वैल्यू है ये y की है। तो
x की वैल्यू हम कभी भी y एक्सिस पर नहीं पुट कर सकते। जैसे ये x एक्सिस है 1 2 3, ये y एक्सिस है 1 2 और 3। अगर तो x की वैल्यू 1 है तो इस 1 को हम x एक्सिस में ही देखेंगे, इस 1 को हम y एक्सिस में नहीं देख सकते। इसी तरीके से मिसाल यहाँ पर भी है, अगर ये फर्स्ट सेट का एलिमेंट है और ये सेकंड सेट का एलिमेंट है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इनको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे 1, 2 करके। यहाँ पर जैसे ग्राफ में x की जगह y और y की जगह x की वैल्यू नहीं कर सकते थे, यहाँ पर भी वही काम करना है। फर्स्ट सेट और सेकंड सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग ही रखना है। और इस बात का भी ख्याल रखना है, जो फर्स्ट सेट में अगर 1, 2 है और आपने 2, 1 लिख लिया तो ये पूरा गलत हो जाएगा आंसर। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट है वो पहले ही आए और सेकंड सेट का जो एलिमेंट है वो बाद में ही आए। ये तो था बाइनरी रिलेशन और A क्रॉस B हमने पढ़ लिया, जो A क्रॉस B हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद बाइनरी रिलेशन के बाद जो सेकंड आपके पास एलिमेंट, सेकंड जो आपने टर्म मालूम करनी है वो है फंक्शन, जो कि इस एक्सरसाइज में हमने करनी है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, अ फंक्शन इज अ बाइनरी रिलेशन इन विच फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ रेंज। फंक्शन पे भी हमें बोला जा रहा है, फंक्शन भी क्या है? एक बाइनरी रिलेशन ही होता है। बाइनरी रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, A क्रॉस B का सबसेट। तो मतलब बाइनरी रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट है, तो फंक्शन भी A क्रॉस B का क्या होगा? सबसेट होगा। F जो है वो सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। फर्स्ट टर्म हमें ये बोली जा रही है। दूसरी बात हमें बोली जा रही है जिसमें डोमेन और रेंज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन और रेंज क्या होती है? ये दो बिल्कुल न्यू टर्म्स आ गई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन की। अब 9th क्लास में हमने इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें x² + 2x + 12 हमें इक्वेशन गिवन है, तो साथ ही हमें x की वैल्यू भी गिवन होती थी, x = 2। यहाँ पर हम क्या करते हैं? x की जगह पर 2 पुट करके 2² + 2x + 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 और 12, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। इस तरीके से सिंपल हम ये x की वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन की मदद से एक आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो एक जो पुट की जा रही है वैल्यू वो भी एक रियल नंबर है और जो आंसर आ रहा है वो भी एक रियल नंबर है। तो फंक्शन की डोमेन जो होती है, वो जो वैल्यू जो हम उस फंक्शन में पुट कर रहे हैं, अगर ये पूरी इक्वेशन जो है एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर x की जगह जो 2 पुट कर रहे हैं, ये 2 हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। पुटिंग वैल्यू जो हमारी है, जो भी गिवन है या खुद से हम अपनी तरफ से कंसिडर कर रहे हैं, वो वैल्यू क्या कहलाएगी? उस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी। डोमेन के बाद रेंज क्या है? रेंज वो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर जो आया मतलब ये 20 हमारा x की जगह 2 पुट करने पर इस फंक्शन में आंसर आया 20, तो ये 20 हमारा क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगी। तो फंक्शन की रेंज क्या होती है? जो भी पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आया वो क्या कहलाएगा? उस फंक्शन की रेंज कहलाएगा। तो फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लिया, और फंक्शन जो है वो क्या होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। उसके बाद फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं, और टाइप्स के बाद फिर एक्सरसाइज की तरफ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।